Hey, welcome everyone. So today we discuss class 10 CBSE NCERT poem The Trees that is written by Adrian Rich. So आप इस poem को read करेंगे. This poem is also by having 4 stanzas. इस poem का जो deep meaning है, metaphorically meaning है, that is also be associated with the female world. So the trees is also be called the females and the forest is also be associated with the outside world. तो एड्रीनी रिच एक फीमेल फेमिनिज्म से रिलेटेड राइटर हैं, फीमेल राइटर हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली विमेन के राइट्स के बारे में बताया। एक तरीके से उन्होंने बताया कि विमेन ब्रेक करके फ्लोर को कहाँ जाती हैं, बाहर जाती हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। जिस तरीके से ट्रीज़ कहाँ जाते हैं, वरांडा से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ की, कहाँ पर? फॉरेस्ट में। तो मीन्स फॉरेस्ट को एसोसिएट किया गया किसके साथ? ओपन वर्ल्ड के साथ। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन हिज पोएम एंड वेयर डू दे गो? तो पोइट ये कह रहे हैं, क्या आपने कोई जंगल ऐसा ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जो बिना पेड़ों के है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस पोएम में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जा रहे हैं? द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। इन द फर्स्ट स्टांजा पोइट सेड, जो पेड़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों में जो फॉरेस्ट बिल्कुल ही एम्प्टी हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठता। नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ कोई इंसेक्ट नहीं छुप सकता। नो सनबरी इट्स फीट इन शेडो, ना ही कोई, अगर पेड़ नहीं है तो कोई छाया भी धरती पर आपको नहीं मिलेगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, और इन रातों में जितने भी फॉरेस्ट है वो सारे एम्प्टी हैं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो कल सुबह तक क्या होंगे? बिल्कुल ही फुल हो जाएंगे। मीन्स इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द होप और न्यू लाइफ। तो पोइट ने फॉरेस्ट को तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ और ट्रीज को फीमेल के साथ कंपेयर किया है। जिस तरीके से, ये तो इस पोएम का मीनिंग होगा, इस स्टांजा का मीनिंग होगा। जो इसका मेटाफोरिकली मीनिंग होगा वो ये होगा कि जो फीमेल्स हैं वो मतलब अपने हाउस से, अपने इंडोर से वो कहाँ जा रही हैं? आउटसाइड वर्ल्ड में। और आउटसाइड वर्ल्ड में जाकर वो कौन सी वर्ल्ड में आ रही है? प्रोफेशनल वर्ल्ड में। मीन्स वो अपनी डेवलपमेंट दिखा रही है एक तरीके से। In the second stanza, the poet describes all night the roots work. पूरी रात रूट्स जो है वो काम करती हैं, पेड़ों की रूट्स काम करती हैं क्या करने में? अपने आप को डिसइंगेज करने में, मतलब अलग करने में। कहाँ से? वरांडा फ्लोर से। इन तीनों लाइन का डीप मीनिंग है, ये मीनिंग है कि जो फीमेल्स हैं वो ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपने आप को अलग करने की, अपनी हाउसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाने की। और जिसकी वजह से अगर ट्रीज कोशिश करते हैं तो अगर रूट्स जोर लगाती हैं तो जो वरांडा का फ्लोर होता है ना, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। मीन्स कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को, मतलब सेकेंड स्टांजा में आपको ऑल ओवर स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ है। किसके लिए? लिबरेशन की। मीन्स ट्राई किया जा रहा है किस तरीके से आपको स्वतंत्रता मिलेगी। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, अगर पेड़ क्या करेंगे? अगर पेड़ ट्राई करेंगे अपने आप को लिबरेट करने की, तो जो लीव्स होंगे, पत्ते होंगे, वो स्ट्रेन होंगे ग्लास मिरर की तरफ, और जो छोटे छोटे ट्विग्स होंगे वो भी जोर के साथ सिकुड़ जाएंगे, मतलब एक तरीके से कठोर बन जाएंगे। स्टिफ होता है कठोर और एक्सर्शन होता है जोर के साथ। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, और जो रूफ होता है उसमें लॉन्ग क्रैप्ट होता है, सिकुड़ जाना एक तरीके से। लॉन्ग क्रैप्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, जो काफ़ी जोर के साथ और एक तरीके से लड़खड़ा कर चलेंगी। तो ये जो बता रखा है उन्होंने, इस ट्रीज की और फीमेल की इमेज को उन पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। लास्ट 3 लाइन्स में आप देख सकते हैं, जो पेशेंट्स अभी न्यूली डिस्चार्ज हुए रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से। तो मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि विमेन वीक हैं बट दे आर सेल्फ डिटरमिन्ड। ट्रीज ट्राई कर रहे हैं बट दे आर वीक, बट दे ऑल्सो बी डिस्क्राइब अबाउट देयर पावर। तो उन्होंने फीमेल को वीक तो बताया, बट साथ में उन्होंने फीमेल्स को सेल्फ डिटरमिन्ड भी बताया है कि जो विमेन है वो सेल्फ डिटरमिन्ड होती है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। इन द थर्ड स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स, आई सिट इनसाइड डोर्स अप ओपन टू द वरांडा। थर्ड स्टांजा में पोएट ये बता रही है, मतलब वो अपना फियर बता रही है कि वो टोटली, कि ये जो वर्ल्ड है टोटली एक्सेप्ट नहीं करता चेंज को, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। वो कह रही है, मैं वरांडा में अंदर बैठी हूँ, जो डोर ओपन हो रहा है वरांडा की तरफ, और मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, मैं राइटिंग लिख रही हूँ, बट मेरे अंदर अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस डिपार्चर को, जो फॉरेस्ट से हाउस की तरफ हो रहा है, मतलब
हाउस से फॉरेस्ट की तरफ जो डिपार्चर हो रहा है उसे मेंशन कर सकूँ। मीन्स जो वीमेन अपने घर से कहाँ पर जा रही हैं, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में जा रही हैं, ये जो चेंज है, ये चेंज लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, ये वीमेन एक्सेप्ट कर पा रही हैं। तो एज ए वीमेन होने के नाते एड्रीनी रिच के अंदर भी ये डर है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बता पा रही हैं, वो टोटली नहीं कंसीडर कर पा रही हैं कि जो चेंज हो रहा है, ना वो एक्सेप्ट कर पा रही है, ना वो मेंशन कर पा रही हैं। तो पोएटिस कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो नाइट फ्रेश हो जाएगी, पूरा मून आपको शाइन दिखेगा, स्काई पूरी ओपन होगी, जो लीव्स की स्मेल है, और लीचन होता है एक तरीके से, लीचन को आप कंपेयर कर सकते हो फंगी के साथ जो पेड़ों पर पत्तों पर लग जाती है। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और ये आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही है, मतलब उनके माइंड में ये मेंटेलिटी आ रही है कि चेंज तो हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, बट इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस चीज़ को। तो क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो इतनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। सो इन द लास्ट स्टांजा यू कैन रीड, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। तो पोइटिस ने ये बात बताई है कि मेरे माइंड में काफ़ी थॉट्स आते हैं कि जो कल है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि कल काफ़ी शांत होगा, मतलब कल कोई इतनी ज़्यादा हसल बसल नहीं होगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ग्लास इज़ ब्रेकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो ग्लास है, जो शीशा है वो टूट गया, इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड मेंटालिटी थी ना लोगों की, वो शैटर्ड हो गई है, ओल्ड मेंटालिटी शैटर्ड होगी, और साथ साथ न्यू लाइफ के जो न्यू आइडियाज़ हैं वो मतलब एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। न्यू आइडियाज़ की अवेकनिंग हो गई और ओल्ड मेंटालिटी शैटर्ड हो गई है। नाउ द पोइट सेड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो स्टम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए, घसीटते हुए चल रहे हैं आगे इनटू द नाइट, और जो हवाएं हैं वो भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मींस अगर वुमेन बाहर जा रही हैं तो मे भी हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या नेबर्स उनकी मदद कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेट दे रहे हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो मून है इसमें ब्रोकन का मतलब एक तरीके से टूटा हुआ नहीं है, इसमें शोइंग ऑफ होना है कि दिखना। जो चंद्रमा है वो आपको एक शीशे की तरह दिख रहा है, बट उसकी जो रोशनी है ना वो आपको एक क्राउन की तरह नज़र तो आ रही है, बट जो सबसे बड़े टॉलेस्ट ऑफ ट्रीज़ हैं, आप बात कर सकते हो कि मान लो इतने सारे ट्रीज़ हैं आसमान में, बहुत ही ज़्यादा ऑक ट्रीज़ है, तो आपको जो ऊपर का एरिया होगा, स्काई का एरिया होगा, वो पूरा विजिबल नहीं होगा। तो मीन्स अगर आप बात कर सकते हो कि जो चंद्रमा होगा वो आपको छोटा सा विजिबल होगा, मतलब हाफ आप अपीयर कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टैंडिंग हेयर तो आपको स्काई से बहुत ही छोटा चंद्रमा विजिबल होगा। तो पोइट्स ये कह रही हैं कि चेंज तो हो रहा है वर्ल्ड में, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड है वो इतनी जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस पोएम में आप इस पोएम का मीनिंग तो ट्रीज से एसोसिएट करेंगे, और मे बी एनसीईआरटी सीबीएसई में आपको क्वेश्चंस भी ट्रीज के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, बट इसका जो मीनिंग है वो मेटाफोरिकली डीप मीनिंग है, क्योंकि ट्रीज इज ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द फीमेल। सो फॉर दिस, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।